हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करेंगे जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं अपने स्कूल्स में। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और वहाँ पे ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। पे स्केल जो उन्होंने मेंशन करा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में वो है 14,500 टू 60,500 रुपीज। और जो ग्रेड पे है वो 8700 रुपीज इसमें होगा। तो ये नोटिफिकेशन वैसे इसको आए हुए कई दिन हुए हैं, अगर आपने ये मिस कर दिया है तो इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करी है कि क्या क्वालिफिकेशंस है और कैसे और कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी शेयर करते रहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेगमेंट में, और स्कूल्स और हायर एजुकेशन दोनों स्तर पर। तो आइए मैं वो दिखाता हूँ कि वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है 15 सितंबर को, और इसकी जो लास्ट डेट थी पहले वो 30 सितंबर थी। बट अभी वो डेट बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। तो अगर आपने ये चांस मिस कर दिया है तो आप डेफिनेटली इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, उन्होंने यहाँ स्केल ऑफ पे मेंशन करा हुआ है 14500 टू 60500। एंड ग्रेड पे 8700 रुपीज पर मंथ, और बाकी जो अलाउंसेस रहते हैं वो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल वहां पे लागू होंगे। वैकेंसीज जो अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं। और ये ग्रेजुएट टीचर साइंस और ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, ये दोनों में उनको रिक्वायरमेंट्स है। सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये वैकेंसीज आसाम में है। सो ये आसाम का जो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसने ये वैकेंसीज निकाली हैं। और टोटल 5746 वैकेंसीज हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम में। तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने टीजीटी आर्ट्स और कितने टीजीटी साइंस के लिए चाहिए, ये इस पेज पर मेंशन करा गया है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है पेज नंबर 2 पर एडवर्टीजमेंट के, इसमें लिखा है कि जो ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स और के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आर्ट्स में एटलीस्ट विद 50% मार्क्स, या या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मार्क्स होने चाहिए, और साथ में बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए भी द कैंडिडेट मस्ट बी साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, या तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो कॉमन क्वालिफिकेशन है। दोनों ही केसेस में आपने बीएड जरूर चाहिए होगा। जो टेट सर्टिफिकेट है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे सेकेंडरी टेट, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये आसाम गवर्नमेंट जो टेट कराती है उसकी ये बात कर रहे हैं। उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं तो 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। और अगर आप जो उनके अलग अलग मीडियम के स्कूल हैं जो लैंग्वेजेस की बात करते हैं, उसमें बंगाली है, हिंदी है, असमीज है, बोडो है। तो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आपने सीखा है, आपने जो पढ़ाई करी है, वो 12th तक उसी लैंग्वेज में उसी मीडियम में होना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो सिलेक्शन होगा उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, तो डायरेक्टली आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपका आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेसिस पे, और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्राइटेरिया एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे, 100 मार्क्स ऑन परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्स। फिर आपका जो हायर सेकेंडरी के फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं उनको वेटेज दिया जाएगा। फिर आपका बीटी या बीएड का जो फाइनल एग्जाम है उसके मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा। फिर आपके टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा। और आपको जो एक्सपीरियंस है उसकी भी वेटेज ऑब्वियसली इसमें दी जाएगी। तो ये डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आप खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिलैक्सेशन जो जनरली दिया जाता है वो इसमें दिया गया है। जो ऑन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन इसमें है, उसका भी लिंक हम आपको दिखाएंगे।
और फिर जब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाएगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करा जाएगा। ये इसका फॉर्म है, उन्होंने एक फॉर्मेट वहां दिया हुआ है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने फिल करनी होंगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। जो इसकी वेबसाइट है वो मैं दिखाता हूँ। तो एक्चुअली इसको सबसे पहले आपने डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट है माध्यमिक.assam.gov.in। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम की ये वेबसाइट है सेकेंडरी एजुकेशन की। यहाँ पे जो लैंडिंग पेज है उसी के ऊपर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स इन प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स। जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज वहां पे ओपन होता है। यहाँ पे अलग अलग जो नोटिफिकेशंस हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। जो एडवर्टीजमेंट है वो सबसे पहला वाला है, वो हमने अभी अभी आपको दिखाया। कॉरिगेंडम जो है वो बेसिकली कुछ इसमें चेंजेस उन्होंने करे हैं क्वालिफिकेशंस में, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। हमने इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, कुछ लैंग्वेज वहाँ पे चेंज करी गई है और कुछ जो एक्स्ट्रा मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस है जैसे बोडो वहाँ पे मेंशन नहीं था, यहाँ पे इन्होंने उसको ऐड कर दिया है। फिर बात अगर करते हैं वैकेंसी, जो डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है वो भी इन्होंने एक दूसरे नोटिफिकेशन में फिर से डाली हुई है, जो हमने अभी अभी आपको दिखाया। जो एसएमईज मीडियम की बात करें तो ये सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर अगर बंगाली मीडियम की बात करें तो ये वैकेंसीज हैं, बोडो मीडियम में वैकेंसीज हैं, इंग्लिश मीडियम में वैकेंसीज हैं और हिंदी मीडियम में वैकेंसीज हैं और मणिपुरी मीडियम में वैकेंसीज हैं। तो 6 अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जरूर नोट कर लें। लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर इसकी कर दी गई है, जैसा कि अभी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, 7 अक्टूबर है इसलिए ये हमने फिर से यहाँ पे डाला है। तो अप्लाई करने के लिए आप जब इस पेज के ऊपर जाएंगे फिर वहां पे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे की तरफ, जब आप एक बार आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं। क्योंकि आप अगर नए कैंडिडेट हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स या साइंस, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, जैसा इन्होंने इसमें डिटेल में बताया हुआ था। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, फिर आपने वापस से लॉगिन करके उसके लिए अप्लाई करना है। तो होप ये आपके लिए यूजफुल था। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज टुमारो मॉर्निंग।